ऐसे कॉन्सेप्ट को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। देखिए कि सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कि केंद्र ओ वाले किसी वृत्त में AOC व्यास है, बी वृत्त की परिधि पर एक बिंदु इस प्रकार है कि चाप AB चाप BC का 1/5 है, तो एंगल BOC की माप कितनी होगी। तो सबसे पहले एक सर्कल बना लेंगे और यहाँ से एक AOC हमने एक वृत्त का व्यास बना लिया। ए बीच में सेंटर आ गया आपका और ये आ गया C, और AB BC चाप AB चाप BC का 1/5 है, यानी कि चाप AB कम है, तो यहाँ से आप एक AB ले लें जिसका 1 यूनिट है और ये BC जो है आपका 5 यूनिट है, और यहाँ से इसको मिला दीजिए, यहाँ से इसको मिला दीजिए। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये चाप AB जो है केंद्र पर θ1 बना रहा है और ये चाप BC केंद्र पर θ2 बना रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। तो चाप का जो फॉर्मूला हम जानते हैं वो कितना होता है, L बराबर 2πr θ/360 डिग्री। इस फॉर्मूले में आप देखेंगे कि r, पाई और 360 सारे के सारे कांस्टेंट है सिवाय थीटा के। इट मीन्स कि आप ये कह सकते हैं कि L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं L1/L2 इक्वल टू θ1/θ2। ठीक है दोस्तों, तो L जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थीटा का, तो अगर L का मान दिया रखा है तो थीटा का मान हम निकाल सकते हैं। तो L का मान देखिए क्या दे रखा है, 1/5 दे रखा है, और θ1 और θ2 में से आपको निकालना है। और ये टोटल एंगल जो है दोस्तों θ1 प्लस θ2 कितना बनेगा, ये रैखिक जोड़ा है, लीनियर पेयर है, तो ये 180 डिग्री बनेगा। तो 6 यूनिट का मान 1 और 5, 6 यूनिट का मान आपका 180 है। तो आपको निकालना क्या है, एंगल BOC यानी कि θ2 निकालना है। θt का रेशियो कितना है, 5 यूनिट, तो 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 6 यानी कि 150 डिग्री। तो हमारा जो आंसर होगा दोस्तों वो 150 डिग्री होगा। तो इस तरह के कंसेप्ट में हमेशा याद रखिए कि जो चाप की लंबाई होगी है ना, वो डिग्री मेजर जो चाप की लंबाई होगी वो थीटा के प्रोपोर्शनल होगी सेंटर पे हमेशा। ठीक है, तो ये चीज़ हमेशा आप ध्यान में रखिए। तो इसी तरह से रिलेटेड एक और सवाल है जो कि आप हल कर सकते हैं, आपके लिए है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सवाल है, इसको हल करिए कि AOC एक डायमीटर दे रखा है, चाप AXB जो है आधा है चाप BYC का, तो BOC आपको पता करना है, ये एंगल आपको पता करना है। कमेंट में आंसर बताइए। ठीक है।